से है उसको प्रसंग में आइए, अकेले नहीं पढ़ पाएगा। पूर्वसाहचर्य से अंतरंगत्वेन तस्यैव ग्रहणम् उचितम। हाँ, और इन्होंने जो है अपी पचन में पंचमी समास आवश्यक है, यही चर्चा चल रही है। यदि अपी पचन के लिए पंचमी समास आवश्यक है तो पूर्व का साहचर्य ही प्रबल है कि नहीं? इन्होंने पर साहचर्य से खंडन कर दिया कि जुस करने वाला मैंने सृजंत और अभ्यस्त और विद से उत्तर जो गीत संबंधी लकार संबंधी जी उसको जुस करता है। तो यहाँ जो है सृजंत के साहचर्य से लुंग लकार संबंधी जी को जुस और विद के साहचर्य से लंग, तो पर साहचर्य में विप्रसेधे लगा करके परत्वेन बलवत्व बोधित किया। उसका इन्होंने खंडन किया। अतः प्रश्न पूर्व विधो सूत्र का भाष पटव्या मध्व्या और अंतरंगत्व पूर्व में ही अंतरंगत्वात् पूर्व का ही साहचर्य ग्रहण करना चाहिए, गृहीतु उचितत्वात्। जब पूर्व साहचर्य लेंगे तो अपी पचन में दोष प्राप्त है, इसलिए पंचमी समास आवश्यक है। फिर इसके बाद क्या कहा था? उसके बाद विभाषा गम हन विद विषम इत्यत्र। हाँ, ये भी था, विभाषा गम हन विद विषम। इसमें पर साहचर्य की चर्चा की गई। यदि सर्वत्रापि पूर्व साहचर्य ही लिया जाए अंतरंगत्वात्, तो इन जगहों में जो पर साहचर्य लिया गया है वो भाष्य जो है विरुद्ध हो जाए। तो उसका भी इन्होंने उस दिन बढ़ाई दिए थे। लोक विकरण परिभाषा अलुग विकरण से ग्रहणम, इस परिभाषा के कारण वहां पर जो है पर साहचर्य की चर्चा की गई है कि नहीं? एतद अनुरोधाय लिख दिया है, इस परिभाषा के अनुरोध के लिए। तो परिभाषा का अनुरोध क्या था? यही था क्योंकि ये परिभाषा स्वीकृत थी, है कि नहीं? और इस परिभाषा का प्राबल्य था। इस परिभाषा के अनुरोध से पर साहचर्य वहां लिया गया है कि नहीं? इसलिए कोई विरोध नहीं। ये कह रहे हैं कि पूर्व साहचर्य पर साहचर्य लिए जाते हैं, लेकिन यदि पर साहचर्य में कोई अनुरोध है तब लिया जाए, यदि अनुरोध नहीं है तो नहीं लिया जाए, क्योंकि अंतरंगत तो प्राप्त है पूर्व साहचर्य में, है कि नहीं? वो अंतरंगत तो कमजोर कब पड़ेगा? जब इस तरह का कोई अनुरोध बाधक आ जाए, अर्थात असतिवाद के अंतरंगत्वात् पूर्व साहचर्य से ग्रहणम, ये तात्पर्य। जब कोई बाधक न हो तो अंतरंगत्वात् पूर्व साहचर्य लेना चाहिए। यहाँ अलुग विकरण यो अलुग विकरण से ग्रहण में परिभाषा बाधक बैठी है, इसलिए पर साहचर्य जो है वहां पर लिया गया है। बात सुनिए कि नहीं? हाँ, अंतरंग परिभाषा अनित्यत्वात् वहां अंतरंगत्वात् साहचर्य प्राप्त था, क्यों नहीं लिया गया? तो इसलिए कि अंतरंग लक्ष्यानुरोधात् अंतरंग परिभाषा को अनित्य मान करके पर साहचर्य लिया गया, अतः कोई क्षति नहीं। अतः यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, अनित्य का मतलब सर्वत्र अनित्य ऐसा नहीं। इसलिए यदि हम विदभ्यस्त में जो है ये कर दें, पूर्व साहचर्य ले ले, क्योंकि पर साहचर्य या अंतरंग परिभाषा के अनित्य में कोई प्रमाण यहाँ है नहीं। बात में कि नहीं? वहां भाष्यकार ने अंतरंग परिभाषा को अनित्य मान करके पर साहचर्य को गृहीत किया। यहाँ इस प्रकार का अनित्य नहीं है, इसलिए ऐसा क्या होगा, यहाँ पर साहचर्य नहीं लिया जाएगा, पूर्व साहचर्य लेंगे तो अपी पचन में दोष आएगा, लेकिन यहाँ तक बात हो गई। अब क्या कह रहे हैं? प्रत्ययशीसन इत्यादि। इन्होंने कहा कि मान लिया अंतरंग परिभाषा को अनित्य मान ही यहाँ लिया जाए, लक्ष्यानुरोधात यहाँ भी ले लें कि अपी पचन में दोष है। तब दोष वारणाएं हमने क्या किया कि पूर्वोपस्थित निमित्तकत्व ने अंतरंगत्वात् प्राप्त जो पूर्व साहचर्य है उसमें अंतरंग परिभाषा को अनित्य मान लें। यदि परिभाषा अनित्य मान ले तो पर साहचर्य में प्रबल आ जाएगा, तो पर साहचर्य ही लिया जाएगा। तो लंग संबंधी जी को जुस होगा तो अपी पचन में कोई दोष नहीं है। यदि ऐसा मान भी लेंगे तब इन्होंने कहा कि पंचमी समास आवश्यक है प्रत्यय शीसन के लिए। यहाँ पर सीधा लंग है, यहाँ पर तो अपी पचन में लुंग था, इसलिए आपने पर साहचर्यात जो है लंग संबंधी जी को जुस करेगा, है कि नहीं? अभ्यस्त जो है जहाँ लंग संबंधी जी होगा उसी को जुस करेगा। अपी पचन में अभ्यस्त से जो जी को जुस है वो लुंग संबंधी है, इससे स्वतः नहीं प्राप्त है, इसलिए पंचमी समास करने की आवश्यकता नहीं है। ये फल यदि कथनचित आप पूर्व साहचर्य के प्राबल्य से काट भी देते हैं तो उसका अंतिम फल दिया कि पंचमी समास आवश्यक है। कहाँ पर? प्रत्यय शीसन के लिए है। कैसे सिद्ध आप लोगों ने सिद्ध किया? कैसे बोलो, एक आदमी बोलो, तुम ही बोलो। प्रति उपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु है, प्रति उपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु है और सन कर दिया तो प्रति ईसा और लंग लकार में बनाएंगे। हाँ, प्रति ईसा लंग बन गया तो 8 का आगम हो जाएगा। प्रति
प्रति इनको आ इण- ईस इनको इण धातु से सन प्रत्यय करते हैं, क्या रूप बनता है सनंत में? प्रति ईसी सति प्रति छोड़ देंगे प्रति ईसी सति ये बनता है। जी गुरुजी। गमी नहीं होता वहाँ, कोई आदेश एक विकल्प करने से होता है, यदि गमी करेंगे तो जिगमी सति, विकल्प से करता नहीं तो प्रति ईसी सति क्या सूत्र कौन है वो जो करता है? इनको गम आदेश हो जाता है, सनीचा सन, वो नहीं करता है, क्यों नहीं करेगा? विकल्प से होता है एक पक्ष में इणः जिगमी गम सति स्यात् सनि, सनी विकल्प से करता है। एक में बने प्रतिशत अच्छा, दो रूप बने, जी गुरुजी। देखो इणो गमिष्यत् सनी न तो बोधने मैंने बोधन बोधने में गमी नहीं होगी, जी गुरुजी। तो ये बोधन अर्थ में जी गुरुजी। अभी लेंगे न तो बोधनी, जी गुरुजी। मैंने इणः गम स्यात् सनि, न तो बोधने तो इण धातु गमीर बोधने दो अर्थों में होगी। जी गुरुजी। जिगमी न सति तो बोधने का मतलब हो गया कि इण धातु गमीर और बोधने दो अर्थों में मानना पड़ेगा, माने गम में भी मानना पड़ेगा और बोधन बोधन अर्थ में ज्ञान में भी मानना पड़ेगा। जी गुरुजी। माने ऐसी कोई इण धातु है जो गम ज्ञाने अर्थ में भी है और बोधन अर्थ में भी है कि नहीं? जी गुरुजी। तो ठीक है, तो ये हमने बोधन अर्थ में वाली इण को ले लिया, जी गुरुजी। क्योंकि जाने अर्थ में जो इण धातु होगी वो गमी अर्थ में है, जी गुरुजी। तो गमी है तो वहां इनको गम आदेश हो जाएगा, है कि नहीं? अबोधनी इणः गमी स्यात् सनि अबोधनी। हाँ, तो यहाँ पर जो है बन गया प्रति ईसा। जी फिर गुरुजी। क्या हुआ? 8 का कम कर लिए लंग लकार में हाँ, 8 का आगम कर लिया, लंग है। हाँ, जी प्रत्यय अगर दुत्त से पहले 8 का आगम कर लिया तो 8 से पहले हो जाए, जी प्रत्यय कर लिए फिर क्या हो गया? तो प्रति आई स प्रति आई, स तो प्रत्यय बन गया। प्रत्यय इधर ऋण कर दो, प्रत्यय बना लो, प्रत्यय सा बन गया। इसका कदुत्व हो गया अदद द्वितीय से। अच्छा, सा बन गया, सा फिर सन में तो सिद्ध हो गया। ईत हो गया, सीसा बन गया। अब आगे क्या है? जी जी, जी को झोंता से अंत आदेश, तो सी सा अंत, इतस्य से इकार कर लो, सकार कर लो, सी सा अंत। फिर क्या हुआ? पररूप और सत्व मूर्धन्य मूर्धन्य हो गया, पररूप। अब कैसे यहाँ जी को जुस प्राप्त है? तुम्हारी प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे। हाँ ठीक है, अभ्यस्त से परे जी को जुस। अब जी को जुस क्यों नहीं हुआ? क्या किसका स्थान भाव करोगे? पररूप। तो पररूप का स्थान भाव करोगे तो ठीक तो है, तो क्षति ही नहीं है, क्योंकि अभ्यस्त तो अकारांत सासा ही अभ्यस्त है, उसमें तो क्षति कुछ है नहीं। अरे अभ्यस्त तो सासा ही है, तो अभ्यस्त पर सीधे जीव मिलना, वहां स्थान भाव का प्रश्न ही क्या है? इसलिए ऐसा नहीं है, इसलिए कह रहे उसको ठीक, वहां झी को मानकर साधातु संज्ञा कर्तव्य सप लाओ, और सब का व्यवधान करो, उसी सबको पंचमी समाज से लाना हो, तभी बैठेगा। समझ में बात आई कि नहीं? ऐसे नहीं चलेगा। मने सन के आकार को पर रूप से अभी नहीं लेना देना, वो तो अकारांत अभ्यस्त है, स दुत्त विशिष्ट समुदाय स ये अभ्यस्त है। इसके बाद क्या करोगे? झी की सार्वधातुक संज्ञा कर्तव्य सबसे सप आएगा। अब सप आ गया, उस सप का और अन के आकार को पर रूप करोगे, दीर्घ प्राप्त था, दीर्घ को बात के पर रूप किया। अब स्थान भाव करेंगे तो क्या आ जाएगा? सप हो जाएगा, वहां सब बुद्धि हो जाएगी, सब हो जाएगी। तो अभ्यस्त से अव्यवहित उत्तर जी नहीं मिला, क्या मिल गया? सबका व्यवधान हो गया, इसलिए जुस नहीं। स्थानीय भूताद चाह पूर्वत्वेन दृष्टात्, तो पूर्वत्वेन दृष्ट हो गया आकार, स्थानीय भूत अच दोनों है। अरे अन का भी आकार है, क्योंकि एकादेश है, तो स्थानीय भूत अच आकार, उससे पूर्वस्मात् परस्य, तो पूर्व से पर को कार्य करना है कि नहीं? कौन? जी को जुस, उसकी कर्तव्यता में अजादेश स्थान भाव हो जाए, तो जो हुआ है तो उन्हें से पर रूप और स्थान भाव हो जाए, तो पार्थक बुद्धि दिखाई दी। जब स्थान भाव हो गया तो स्थानी की तरह हो गया, तो आ अन अलग अलग दिखाई दिए, है कि नहीं? तो बीच में व्यवधान आ गया, अतः जी को जुस नहीं हुआ। ये प्रक्रिया लेनी पड़ेगी। समझ में बात आई कि नहीं? अतः पंचमी समासो आवश्यक, ये समझ में आ गया? इसलिए ऐसी सिद्धि करो, वहां छोड़ सब करना हो। प्रत्यय सन इत्यादौ लंगी उभे अभ्यस्तम इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मते लंगी सनंतात लंगी उभे गतों से सनंतात लंगी होगी, है कि नहीं? उभे अभ्यस्त भाव प्रकाश में लिखा इदंतात
हाँ, भाव प्रकाश ने नागेश भट्ट को लगाया सनी रूपम, ये इन धातु के सन का रूप है। भैरव ने क्या लिखा? अत्र प्रतिपदवकाद पदश्लिष्ट इकारात्मका धातोः, इसने कहा कि अलग करो, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये भाव प्रकाशकार तो इन धातु से सन प्रत्यय करके बना रहा है, लेकिन भैरव मिश्र को ये मंजूर नहीं था। उसने कहा प्रश्लिष्ट इकार, इट किट कटी गतौ, जो प्रश्लिष्ट इकार है उस इकार से सन प्रत्यय करके बनाए, इन से नहीं बनाए। है कि नहीं? क्योंकि इन धातु जो है बोधन और गति में, इन गतौ तो यहाँ है, बोधन में तो है नहीं। जिस इन गति की जिसमें एति बनता है, एति उसी का सनंत ले जाओ, तो वो तो केवल गति में, बोधन में है ही नहीं। इन धातु जहाँ एति इता यंति जहाँ बनता है शुद्ध गति है, उसमें नहीं लिखा है इन गति ही बोधने, ऐसा तो है नहीं। है कि नहीं? वो होगी कोई बोधने, ये धातु तो नहीं, इस चीज को गम आदेश हो जाएगा, बनेगा नहीं रूप। और यदि बोधने अर्थ में लेंगे तो कहीं चुरादी इत्यादि में हो सकती है, बात में कि नहीं? तो इणिच आएगा उसमें, ऐसी प्रक्रिया इसमें। तो प्रत्यय सन लंका जो है बिना इणिच का बनाया, वहां चौरादी इणिच भी नहीं दिखा प्रक्रिया में, इसलिए इन गतौ धातु का रूप ये कह रहे नहीं है। और ऐसी कोई धातु इकार नहीं है जिससे ये प्रयोग बन जाए, इसलिए अगतिक गतित्वा, कोई गति नहीं है। इसलिए प्रश्लिष्ट जो इकार है, कटी के अंदर प्रश्लिष्ट जो इकार है, उसी इकार धातु से सन प्रत्यय होकर प्रत्यय सन बनेगा, प्रमाणिक रूप है। समझ में कि नहीं? ये कह रहे हैं भैरव मिश्र कि प्रश्लिष्ट इकारात्मक धातु है, इकारात्मक जो धातु है उससे सन प्रत्यय होके ये रूप बनेगा, तदंता सन। समझ में आया कि नहीं? प्रत्यय सन इत्यादौ लंगी उभय अभ्यस्तम इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मते एवं अभी दोषात्। हाँ, माने अपी पचन में तो दोष है ही। क्यों? यदि किसी ने कह दिया कि इयम परिभाषा अंतरंग परिभाषा नित्या, तो अंतरंगत्वात् पूर्व का ही सादृश्य लिया जाएगा। हाँ, दयाराम दास जी शुरू कर दिए हैं, सुनिए आप, शुरू कर दिए। हाँ, तो प्रत्यय सन में जो है दोष, ये भी दोष है, अपी पचन भी दोष है, उभय अभ्यस्तम भाष्य प्रामाण्यात् इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मते एवं अपि दोषात्। हाँ, भाष्य सम्मते एवं अपि दोषः, ये भी दोष है। पंचमी समासाभाव पक्षे अयमपि दोषः, अपि पचन इत्यत्रापि दोषः, पूर्व साहचर्यात् जी को जुस प्राप्त था पंचमी समासः आवश्यक, और अयमपि दोषः, ये भी दोष है। ये लंका ही, यदि आप वहां लुंग से अतिरिक्त पूछें कि नहीं, तो इसके लिए उन्होंने लंका ही दे दिया, यहाँ पर दोष है आया। अतः पंचमी समास करना चाहिए, और पंचमी समास मानने पर जहां अति प्रसंग आएगा उसके लिए अनित्य करेंगे। कई जगह आया अनित्य करेंगे, कहां पर? प्रविगणयी, प्रविगणयी इत्याकारक जो प्रयोग है वो प्रयोग पंचमी समास के अनित्य में प्रमाण है। प्रविगणयी कैसे बनेगा? प्रविपूर्वक या विगणयी बना लिए, प्राटाई, उसी से क्यों लंबा रूप बनाए, जो उतने से काम चल जाए। तो बी उपसर्ग गण धातु से और इणिच प्रत्यय होंगे, गणय थी चौराधिक है कि नहीं? गण अकारांत धातु है, इसलिए इणिच को मान करके गण के आकार का अतोलोपा से लोप हो गया, आए कि नहीं? गण धातु बन गई, अब उससे विगण बन गया, अब अक्वा हो गया, और अक्वा को लेप हो गया, लेप हो गया, तो क्या बन गया? विगणी और या। प्रणाम महाराज, आपका आशीर्वाद। जी जी, हमारे लिए कंबल मांगने के लिए, उठना के लिए करीब। अब हम तो यहाँ मुक्त हस्त हैं, ये स्वामी जी होंगे वहाँ, आप मिल लीजिए, स्वामी जी हैं वहाँ। तो प्रा बी माने विगण या बन गया, है कि नहीं? विगण या माने विगण ई या। अब लेपि लघु पूर्वात, ये सूत्र है, लेपि लघु पूर्वात, लघु पूर्वात इणी का विशेषण, लघु पूर्वात इणे अयादेशा स्या लेपि, लघु पूर्वक जो इणी उसको अयादेश होता है, लेप परे रहते, है कि नहीं? लघु पूर्वा, लघु है पूर्व में जिसके ऐसी इणी, तो गण में लघु पूर्व कौन हो गया?
अणा, हाँ, लघु है, लघु कौन हो गया, गा में आ, वो है पूर्व में जिसके, ऐसा कौन हो गया, अणा। अणा, है कि नहीं। तो लघु पूर्वात उससे परे कौन, इणी। तो लघु पूर्वक कौन हो गया, लघु पूर्व यस एवं भूताणा, तदुत्तर कौन हो गया, इणी, उसको क्या होगा, आय। तो बन गया प्रतिगण, समझे कि नहीं। अब यदि गण में जो आकार का अतोलोपा से लोप हुआ है उसका हम स्थानुभाव करेंगे पंचमी समास पक्ष। पर निमित्तक अजादेश है, अतोलोपा से गण में नकार उत्तरवर्ती अकार का लोप, अजादेश स्थानुभाव होगा, स्थानीभूत से पूर्व से उत्तर कौन है, इणी। इणी को करना क्या है, आया, उसकी कर्तव्यता में स्थानुभाव आ जाए तो लघु पूर्वक नहीं रह जाए। यही इणी लघु पूर्वक नहीं रही, मध्य में आकार का व्यवधान हो गया। लघु पूर्वक कौन हो गया, अणा, तदव्यवहित उत्तरत्व विशिष्ट इणी नहीं मिली, बीच में आ का व्यवधान हो गया तो आयादेश नहीं होगा, तो गणई प्रविगणई नहीं बनेगा। पंचमी समास पक्ष में यदि प्रसंग आता है तो उसको क्या कहेंगे कि पंचमी समास अनित्य है, कहीं होता है कहीं नहीं होता, इसलिए यहाँ पंचमी समास नहीं होगा तो स्थानुभाव नहीं होगा, तो लघु पूर्वक इणी मिल जाएगी, आयादेश हो जाएगा, आएगी नहीं। ये इसके अनित्य में प्रमाण, ये समझे रहना। हाँ, पूर्वोत्तर सहचरेण भावरूप आदेश अनपरि, किसमें लिखना है, 2-7 के बाद। अच्छा 2-7। पूर्वोत्तर सहचरेण अयमपि दोषः, इसके बाद लिख रहे हैं जी, उसकी बात करते। अच्छा, पूर्वोत्तर सहचरेण भावरूप आदेश अनपहृत विकरणाभ्यस्तस्यैव ग्रहणम इत्यपि अति क्लिष्टम। का ततोपेक्षा पंचमी समास एव बरा, ततोवरम पंचमी समास एव है कि उससे अच्छा है कि पंचमी समास में। अब ये कह रहा है कि हम प्रत्येक शिशन का भी वारण कर सकते हैं, अपी वचन का वारण कर सकते हैं बिना पंचमी समास, कोई जरूरत नहीं। पूर्वोत्तर साहचर्य जो झी को जुस करने वाला सूत्र है, सिजभ्यस्त विदभ्यस्त, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में पूर्वोत्तर साहचर्य, पूर्व में कौन है, सिच, और उत्तर में कौन है, और दोनों के बीच में कैसा बैठा है, अभ्यस्त। सिच कैसा है, आप बताओ सिच कैसा है, क्योंकि इसका भी साहचर्य लेना है, उसका भी साहचर्य लेना है। इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति, अर्थात सिजंत से जहां लोप होता वहां किस प्रकार का रूप है, कैसा है वो, बोलो उदाहरण। तो आतिष्ठ, आतिष्ठ यही ना है इसका, आतिशा, आतिष्ठ, आतिष्ठाम, आतिशु। तो आतिशु में जो झी है कि नहीं, उसको जुस हुआ है सिजंत से, तो वहां जो सिजंत से हुआ तो आत, ई, सा, आ, जुस। अरे चंग वाला भी तो आ रहा, चिली को चंग हुआ कि नहीं, चंग नहीं, अच्छा चंग नहीं, सिच रह गया तो चंग नहीं, तो आ ती इट हुआ है, तो आतिश सिच हो गया, इसके बाद जुस है। तो सिजंत से उत्तर जो जुस झी मिला, वहां किसी भी प्रकार का कोई आदेश था नहीं, मध्य में नहीं था, नहीं था, क्योंकि सब प्राप्त हुआ, सबको बात कर चिली, चिली के स्थान में सिच हो गया। तो वहां क्या लिख रहे हैं, पहले क्या लिखा है इसमें, भावरूप आदेश अनपहृत विकरणा, तो भाव रूप आदेश अनपरिहित, माने ऐसा कोई भावात्मक आदेश नहीं हुआ जिस आदेश से विकरण का अपहार हुआ। अरे सबको बाध कर जो सिच हुआ, उस सिच में ऐसा कोई आदेश नहीं आया जिससे उस विकरण का अपहार किसी रूप में हो गया, बात में कि नहीं। तो हमें किस प्रकार का सिजंताद उत्तर जुस मिल रहा है, भाव रूप आदेश से अनपरिहित विकरणक अभ्यस्त मिल रहा है। नहीं, अनपरिहित पहले यहां मिल रहा है, जैसे मिलेगा तैसे ना साहचर्य लोगे। अब हाँ, मैंने पूर्व में कैसा आतिशु में मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ जिससे विकरण का अपहार हो जाए, ऐसा सिजंत मिल रहा है। विद में कैसा मिल रहा है, विद में अविदु, विद में क्या मिलेगा, तो अब यहाँ लंग लकार है, वहां अविदु में कौन विकरण आया है, सबका लुक हो गया, है कि नहीं। तो सबका लुक हो गया, तो वहां भी कोई भाव रूप ऐसा आदेश नहीं था, वो अभाव है लुक। ऐसा कोई भाव रूप आदेश से विकरण का अपहार
नहीं हुआ। अभाव रूप से हुआ तो हुआ रहे। भावात्मक कोई ऐसा आदेश नहीं है जिससे किसी प्रकार के विकर्ण का वहां अपहार हुआ हो। बात समझे कि नहीं? विकर्ण का अपहार बने विकर्ण की जगह कोई आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। सीधे विकर्ण का अभाव हुआ है अस्तु, किंतु भावात्मक कोई ऐसा आदेश नहीं था कि विकर्ण की जगह कोई आ जाए। ये साहचर्य दोनों की प्रकृति देखनी होगी। तो आतिशु में भी ये प्रकृति है कि न कश्चित भावात्मक आदेश जेन आदेशेन विकर्ण से अपहारा, है कि नहीं? तादृशी प्रकृति तत्र सब उपलभ्यते। अविदुः इत्यत्रापि न एवं भूतः कश्चित भावात्मक आदेश जेन आदेशेन विकर्ण से अपहारा, है कि नहीं? तो एतादृशी प्रकृति उभयत्र समुपलभ्यते। तत्साहचर्यात् अभ्यस्तोपि तादृशः ग्राह्य। कैसा कि भाव रूप आदेशात आदेश से तत्रापि कश्चित विकर्ण से विनाशः न स्यात्। किंतु यहां पर अभ्यस्त में अपि पचन, अत्रापि भाव रूप आदेशेन विकर्ण से विनाशः। वहां पररूप हुआ है वो भाव रूप आदेश, है कि नहीं? प्रत्यय शीशन में जाते हैं, लंग में जाते हैं, बात में कि नहीं? तो लंग में भी सबका आकार है, वहां भी भावरूप विकारेण भावरूप आदेशेन विकर्ण से अपहारा। हमें कैसा अभ्यस्त चाहिए? जहां भावरूप आदेश से विकर्ण का अपहार न हुआ। ऐसा अपिपचन भी नहीं है, प्रत्ययशीषण भी नहीं है, नहीं प्राप्त है यहां। जी को जुस, जब जी को जुस नहीं पास है, प्राप्त है, तो क्या जरूरत है पंचमी समास की? ये हम कर सकते हैं, वारण कर सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं? पूर्वोत्तर साहचर्य नहीं कहते भाई दोनों व्यक्ति बैठे हैं, हम दोनों की प्रकृति को देखने के बाद ये अंदाजा लगता है, न हम उसका साहचर्य लेंगे न इसका, दोनों का लेंगे, क्योंकि वो मध्य में पढ़ा गया अभ्यस्त है। सिजंत और विद धातु के मध्य में पढ़ा गया। तो सिच का जैसा रूप मिल रहे हैं उदाहरण में आतिशु में, रिद के जैसे रूप मिल रहे हैं, वहां पर यही रूप मिल रहा है कि दोनों जगहों में भावरूप आदेश से विकर्ण का अपहार नहीं हुआ है। अभ्यस्त ऐसे लिया जाएगा कि भावरूप आदेश से जहां विकर्ण का अपहार ना हुआ, ऐसा अभ्यस्त जहां रहेगा वही जी को जुस करेंगे। बात में कि नहीं? उदाहरण ब्रूहि अभ्यस्त का। अरे इस सूत्र के अभ्यस्त का उदाहरण बताओ। अजु हबु, अजु हबु, वहां है कि नहीं? तो वहां अभ्यस्त में हो गया, वहां जो है इस तरह का मिल रहा है भाव रूप विकार के द्वारा। अरे वहां जो विकर्ण हुआ है योति का है, वो भी स्लू है, ऐसा नहीं है भाव रूप विकार से भाव रूप आदेश से विकर्ण का अपहार नहीं हुआ है, इसलिए जी को जुस हो जाता है। बात में कि नहीं? यहां तो विकर्ण का अपहार हुआ है और भावात्मक आदेश से हुआ है, और हमें अनपहृत चाहिए, वो अजहबु में है, किसी भी भाव रूप आदेश से विकर्ण का अपहार वहां नहीं हुआ, अनपहृत है, इसलिए जी को जुस हो जाता है। तो अपिपचन प्रत्यय शीशन को हटा दिया, क्या जरूरत है? कहा एतादृश क्लिष्ट कल्पना अपेक्षा पूर्वोत्तर साहचर्या, इस प्रकार की कल्पना करने की अपेक्षा क्या करिए? पंचमी समासा एव बरहा, पंचमी समास ही श्रेष्ठ है। तो जब पंचमी समास मान लिए तो प्रत्यय शीशन में और इसमें कोई दोष नहीं रहा। हाँ, अति प्रसंग आएगा तो अनित्यत्वाद वारणीय, यदि कदाचित अति प्रसंग आगच्छति तो वहां पर अनित्यत्वाद वारण करना है। समझ में आएगी? पूर्वोत्तर साहचर्येण भावरूप आदेशा न पतित विकरणक अभ्यस्तस्यैव ग्रहणमिति। कथम भूतम अभ्यस्तं ग्राह्यम भावरूप आदेशा न पतित विकरणक, मने भाव रूप आदेशेन अनपहृतम विकरणम यस्य अभ्यस्तस्य है कि नहीं? तद विकरणकस्य अभ्यस्तस्य ग्रहणम, मने जी संबंधिना जुसी कर्तव्य ग्राह्य। यथा अजहबु, ऐसा नहीं कि ऐसा अप्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध भी नहीं है, प्रसिद्ध भी है अजहबु में। और जो ऐसे हैं जो इस तरह के नहीं है, जिससे भिन्न प्रकृति वाले हैं, अपिपचन और प्रत्यय शीशन वहां नहीं लगे, जुस नहीं हो तो वारण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? भावरूपादेशा न पतित विकरणकाभ्यस्तस्यैव ग्रहणमिति अतिक्लिष्टम
इति अति क्लिष्टम, कहा कि ये अत्यंत क्लिष्ट है। ततो बरम पंचमी समास एवं, ततो बरम पंचमी समास, उससे अच्छा है कि पंचमी समास श्रेष्ठ है, वही मानना चाहिए, लाघव है। ये सब पूर्वोत्तर साहचर्य ऐसा लेना है कि नहीं। हाँ, अपर विधा विति तु वक्तव्यम इति न्यासांतरेपि पंचमी समासो वक्तुम शक्यः। और पंचमी समास इन्होंने कहा कि जब ये आवश्यकता क्यों पड़ गई कहने की, इसलिए कि जब अतः परस्मिन् पूर्व विधौ रहता था तो पूर्वस्य विधि, पूर्व विधि, पूर्वस्मात् विधि, पूर्व विधि ये हो जाता था। और जब न्यास कर दिया भाष्यकार ने अतः परस्मिन् अपर विधौ, तब क्या करोगे, वहां तो पंचमी समास है नहीं, तब फिर प्रत्यय सन और अपी वचन का वारण कैसे करोगे, क्योंकि अपर विधौ का अर्थ होगा न परस्य विधौ, अरे परस्य विधौ आदेश स्थानीय, पर भिन्ने विधौ आदेश स्थानीय, माने परस्य विधौ न भवति, तो सीधे निषेध कर रहा है कि पर विधि में स्थान भाव नहीं होता है। तो इस पक्ष में कैसे वारण करोगे, स्थान भाव तो पर विधि में होगा नहीं, समझ में आए कि नहीं। जब नहीं होगा तो प्रत्यय शीर्षण में दोष हो जाए, अरे स्थान भाव होगा नहीं, व्यवधान आएगा नहीं, माने ये पर विधि है। जी को जो प्रत्यय शीर्षण में अपी वचन में है वो पर विधि, स्थानीभूत से उत्तर को कार्य करना है। तो जब उत्तर को करना है तो उसकी कर्तव्यता में स्थान भाव होता ही नहीं, क्योंकि अपर विधौ नहीं आते। तो अस्मिन् पक्षे कथम वारणम भविष्यति, तो क्या लिख रहा है, न्यासांतर पक्ष में न्यासांतरेपि पंचमी समासो वक्तुम शक्यः, का न्यासांतर में भी पंचमी समास कहेंगे। कैसे पंचमी समास, कि परस्य विधौ पर विधौ और परस्मात् विधौ पर विधौ, माने पर संबंधी विधि में भी नहीं होगा, और परस्मात् माने पर से भिन्न और पर संबंधी से भी भिन्न, पर से भिन्न जो होगा। फिर पंचमी समास करोगे तो क्या होगा कि पर से भिन्न विधि में स्थानभाव होता है। तो पर से भिन्न विधि क्या है, पूर्व और स्वा। एक तो पर हो गया स्वयं, परस्य विधौ न, तो कुत्र भविष्यति, माने पर भिन्ने विधौ स्थानवत्, है कि नहीं। तो पूर्व और स्वा, और जब परस्मात् कहोगे कि परस्मात् से भिन्न विधि, तो पर से भिन्न विधि को होगी पूर्व और स्वा, तो ये स्वा विधि में आ जाएगा। देखो यहां पर से भिन्न विधि में स्थान विभाग होगा, तो जिस अपी वचन में जी को जुस कर रहे हो वो पर है, स्थानीभूत से पर है, उससे भिन्न विधि कौन हो गई, स्वयं की। उससे भिन्न विधि क्या हो गई, स्वयं, स्वविधि स्वयं की हुई, और पूर्व हुई तो पूर्व में होगा, स्व में होगा तो स्व में हो जाएगा। समझिएगा, परस्मात् भिन्ने विधौ स्थानीय भवति, पर से भिन्न कोई विधि, तो पर से भिन्न पूर्व भी होता है, और पर से भिन्न स्वयं भी होता है, बात में कि नहीं। तो यहाँ स्थानीभूत से पर क्या था, जी को जुस, माने अन जो पूर्व रूप, ये पर से भिन्न भी है, क्योंकि स्व है, स्वयं को करना है, पर को ही करना है, बात में कि नहीं, इसलिए स्थान भाव हो जाएगा। अतः पंचमी समास माने न्यास पक्ष में भी कोई क्षति नहीं है, ये कहना है, पंचमी समास करें, क्योंकि परस से यदि षष्ठी केवल करते हो, परस से यदि षष्ठी करोगे तो पर संबंधी से भिन्न दूसरी जगह चला, स्व नहीं लिया जाएगा। जब कहोगे परस से भिन्ने विधौ, है कि नहीं, तो जिसमें भेद है, मान जिसको पकड़ रहे हो उससे भिन्न केवल पूर्व पकड़ा जाए, या उससे भिन्न कोई स्वा हो, बात में कि नहीं। और जब परस्मात् कहोगे, स्थानीभूत से जो पर तस्मात् भिन्न, उससे कोई भिन्न, तो स्वामी स्वा का भेद कहना नहीं जाएगा। स्वा से माने पर से भिन्न कौन हो गई, स्वयं स्वा हो गई। क्या लिख रहे हैं देखो, न्यासांतरे पंचमी समास वक्तुम शक्यः, न्यासांतरे पंचमी समासः वक्तुम शक्यः, न्यासांतरन्तु स्वविधे अपि संग्रहाय इति स्पष्टमेव। तो न्यासांतर क्यों है, स्वविधि के संग्रह करने के, केवल स्वविधि के संग्रह करने के लिए, क्योंकि पूर्व विधि में स्वविधि छूट जाती है, अब अपर विधि में पूर्व भी आ जाती है, स्व भी आ जाती है, बात में कि नहीं। तो न्यासस्य अपूर्वम फलम किम, केवल स्वविधि का संग्रह करना। तो स्थानीभूत से जो पर होगा उसको भी, माने स्थानीभूत से जो पर होगा, है कि नहीं, स्थानीभूत से, क्योंकि पूर्व वहां था पूर्वस्मात्
परस्त कार्य कर दे। अब परस्मात है कि नहीं, परस्मात लगाया ना, जी गुरु जी। अरे पंचमी समास करोगे, परस्मात जब विधि। पूर्वस्मात करते थे तो ये होता था पूर्वस्मात परस आता, अब परस्मात आएगा माने पर से जो है रहेगा, है कि नहीं, या पर भिन्नात अपरस्मात, तो पर भिन्नात आजादेश स्थानीय, तो पर भिन्नात कौन हो जाएगा, पर भिन्नात हो जाएगा पूर्व, अब पर भिन्न हो जाएगा स्व, तो स्व का संग्रह इसमें भी हो जाएगा। पंचमी समास करोगे तब भी स्व का संग्रह होगा, और षष्ठी समास करोगे तब भी स्व का संग्रह होगा। स्व का संग्रह ही मात्र लिख रहा है इसमें, तो जब स्व का संग्रह हो गया तो अभी वचन में स्व में आ जाएगा, बात में कि नहीं, पर भिन्नात लेना है तो स्वयं स्व को आ गया। ये जो जुस है, जो आन है, इस परस्मात भिन्न है कि नहीं, स्व है कि नहीं, इसी को पकड़ लिया हमने, बात में कि नहीं, किसी माने परस्मात से किसी पूर्व को पकड़ा तद भिन्न हो गया, ये भी हो गया। परस्मात जब भिन्न पकड़े, माने नहीं परस्मात नहीं, परभिन्नात से स्व आ गया तो स्व में आ जाएगा, अपूर्व भी आ गया। तो चाहे पंचमी समास करें या षष्ठी समास करें, तो इसलिए न्यासांतर में भी कोई क्षति नहीं है, इसलिए केवल स्वविधौ संग्रह ही लिख रहा है। भैरव में लिखा नहीं तो कुछ न्यासांतरम अपरविधौति न्यासांतरम स्वविधेरपि इति तेन आयन आसन इत्यस्य सिद्धि। ये आयन आसन की सिद्धि के लिए है, माने अपर विधौ न्यास किसके लिए किया गया, आयन आसन, क्योंकि आयन आसन में अस्नसोर लोपा सूत्र से या इणो यण में जहां है, जहां यण हो जाता है, यन बन जाता है, वहां पर या आसन में जहां अस्नसोर लोपा से आकार चला जाता है तो आजादी नहीं मिलती, तो आठ का आगम कैसे होगा, आजादी नहीं मिलती तो आठ का आगम कैसे होगा, क्योंकि माने आठ का आगम आजादी धातुओं में आठ होता है, बात में कि नहीं। तो ये अंतर पहले क्या हो गया, परस्वात पहले ये हो गया, माने अस्नसोर लोपा से आकार का लोप हो गया, अब वहां आकार ही नहीं है तो आठ का आगम नहीं होगा। इणो यण से जहां यण हो जाता है सार्वधातुक लंगड़कार में, पहले हो गया तो यन बन गया, यन बन गया तो अजादित्वाभावात आर्जादी नाम से आठ का आगम नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्थानुभाव करेंगे। पूर्व विधि है नहीं, स्थानीभूत कौन हो गया, आकार है कि नहीं, स्थानीय उससे उसी को करना है, उसी स्थानीय को लाना है, उससे पूर्व किसी को करना नहीं है, इससे स्थान भाव नहीं प्राप्त है। इससे भाष्यकार ने अपर विधौ न्यास कर कि पर विधि से भिन्न विधि, तो ये हो गई स्वविधि, पर विधि से भिन्न विधि ये हो गई तो इसमें स्थान भाव हो जाता है, अजादित्व बुद्धि हो जाती है, लोक में अजादित्व बुद्धि हो गई, यण में भी अजादित्व बुद्धि हो गई, क्योंकि यह सूत्र विधि में स्थान भाव करता है, इसलिए आठ का आगम होकर आयन आसन बन जाता है। केवल इसके संग्रह के लिए है। उसी तरह यहां भी कर देंगे पर भिन्नात विधि, तो पर भिन्न विधि कौन हो गई, स्वविधि हो गई, है कि नहीं, परस्मात भिन्न माने अपरस्मात यह विधि, अपर से जो विधि भिन्न, अपर से जो विधि होगी तो स्वविधि हो गई, तो जिसमें जो है जो स्व को अन को जिसको करना है वही विधि हो गई, बात में कि नहीं, तो स्वविधि में स्थान भाव हो जाएगा, इससे यहाँ भी बन जाए, कोई क्षति नहीं, स्वविधि में इसको संग्रह कर दिया। हाँ, न्यासांतरंतु स्वविधि अपि संग्रह वही है, और वही स्व है, उसी को स्थान भाव करना, वही करना है, जैसे आयन है वैसे आसन है, आगे कुछ नहीं लिखा। नहीं, अति प्रसंगस्तु अनित्यत्वेन परिहरणीय। अब अति प्रसंग कहाँ था, प्रविगणय, पंचमी समास मानने पर अति प्रसंग था, यद्यपि ये भाष्य एक देशी है, अपर विधौ न्यास जो है यह एक देशी भाष्य है, क्योंकि आयन आसन की सिद्धि असिद्ध बदत्रा भाव से हो जाती है, असिद्ध बदत्रा भाव से, वहां के उदाहरण है सब सिद्धांत कौंदी, आभी कार्य की कर्तव्यता में कृत आभी असिद्ध हो जाए, तो आर्जादी नाम आभी कार्य है, उसकी कर्तव्यता में कृत आभी क्या है, यण और लोभ, वो सिद्ध हो जाएगा, आजादी मिल जाएगा, आठ हो जाएगा, बन जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए एक देशी भाषा उसका खंडन भी कर दिया, बात में कि नहीं। फिर भी यदि है जिस पक्ष में, उस पक्ष में यहाँ पर स्वविधि मान करके स्थानुभाव हो जाएगा, कोई क्षति नहीं है, समझ में आया कि नहीं। अति प्रसंगस्तु अनित्यत्वेन परिहरणीय इति। अब फिर मूल में पूर्वतरा सिद्धे नास्ति। अच्छा, सिद्धांत कौंदी का वाक्य है जी, उन्होंने कहा यूषणा में, यूषणा में अच्छा प्रश्न पूर्वविधौ से यदि सकारोत्तरवर्ती आकार का स्थान भाव कर लेंगे तो अडब व्यवाय के सूत्र से अणत्व करना पड़ेगा, बीच में अटका व्यवधान हो जाएगा, आया अटको व्यवाय से अणत्व करना पड़ेगा, तो फिर क्या लिखा,
पूर्वोत्तर सिद्धे न स्थानिवत् इति तो यह नास्ति। पूर्वोत्तर सिद्धे न स्थानिवत् निषेध करना, पूर्वोत्तर सिद्धि है कार्य कर्तव्य आजादी से स्थानित न भवति। यहाँ अणत्व जो युष्णा में करना है वो पूर्वोत्तर सिद्धि है कार्य है, उसकी कर्तव्यता में आजादी से स्थान भाव नहीं होगा। तो कहा न प्रवर्तते, क्यों? तस्य दोषः संयोगादि लोक लक्षणत्वेषु इति निषेधः। लोक में लप्त में अणत्व में तत्व माने वार्तिक से बाधा, पूर्वोत्तर सिद्धि निषेध का बाद हो जाता है, तो नहीं लगता है कि नहीं लगेगा तो स्थान भाव हो जाएगा तो अठुपवांग किसे हमें अणत्व करना पड़ेगा, तभी उष्णा बनेगा। ये तो सिद्धांत कौमुदी की बात है। पूर्वोत्तर सिद्धे न इति एतच्च न्याय सिद्धम इति अवोचाम। कहा पूर्वोत्तर सिद्धे न स्थानिवत्, यह न्याय सिद्ध बात है कि नहीं? कोई ऐसा न्याय है जिससे सिद्ध है पूर्वोत्तर सिद्धि कार्य की कर्तव्यता में अजादेश स्थान भाव नहीं होता, यह अर्थ न्यायतः प्राप्त था, उसी का ये अनुवाद करके लिखा गया है। इति अवोचाम का ये पीछे बात हम कह चुके हैं। पूर्वोत्तर सिद्धे न स्थानिवत् जो इस तरह का बात है, उसने कहा ये बात हम जो है अवोचाम भूतकाल का प्रयोग करना, माने हमने ये बात कहा है। हो सकता है कहीं और जगह कहे हों, कौस्तुभ में कहे हों, या अचः प्रश्न पूर्वविधौ के निरूपण में कहे हों, बात समझे कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि ये बात हम कह चुके हैं कि पूर्वोत्तर सिद्धे न स्थानिवत् इत्यवोचाम। क्या? न्याय सिद्धम। न्याय सिद्ध क्या है? जैसे युष्णा में अचः परस्मिन् पूर्वविधौ लगाओ, स्थानिवत् भाव किसी न किसी कार्य के लिए होता है। जब आप स्थानिवत् भाव करते हो तो किस लिए करते हो? कार्यार्थ, कार्य करने के लिए, किसी शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए। बात में कि नहीं? यहां अतः प्रश्न पूर्वविधौ की दृष्टि में अटकुपवांग असिद्ध है। जब स्वतः असिद्ध है तो कोई कार्य ही नहीं प्राप्त है, तो कार्य से प्राप्तिर अभावात् न स्थानिवत्वम, तो स्थान भाव होना ही नहीं, स्वतः नहीं है। अर्थात त्रैपादिक शास्त्रों की दृष्टि में नहीं, सापादिक अधिदेश शास्त्रों की दृष्टि में त्रैपादिक कार्य सिद्ध है, तो किसी कार्य के न प्राप्त होने पर अतिदेश शास्त्र की प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती। ये पूर्वोत्तर सिद्धम इस न्याय से सिद्ध है। पूर्वोत्तर सिद्धम ने अचः प्रश्न पूर्वविधौ की दृष्टि में असिद्ध किया है। किसको? त्रैपादिकों। जो असिद्ध नहीं होंगे उन पर ये चरितार्थ है। कौन? अचः प्रश्न पूर्वविधौ। जहां किसी सापादिक कार्य को करना होगा वहां स्थानभाव हो जाए, लेकिन जहां त्रैपादिक कार्य को करना होगा वहां नहीं होगा। क्यों? कार्य से प्राप्तिर अभावात्। किमर्थम स्थानभावः चिकीर्ष्यते? कार्यात्। असिद्धत्वात् कार्यस्य प्राप्तिरेव न, तस्मात् स्वतैव स्थानभावस्य प्राप्तिः न। तस्यैव इदं वचनं पूर्वोत्तर सिद्धे न। उसी का यह अनुवाद है कि पूर्वोत्तर सिद्धि की कर्तव्यता में स्थानभाव नहीं। क्यों नहीं होता? क्यों? असिद्धत्वात्, शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती, आए कि नहीं? इसलिए न्याय सिद्ध अर्थ का अनुवादक वचन है, वही लिखा। एतच्च न्याय सिद्धमिति अवोचाम। अवोचाम त्रिपाद्या असिद्धत्वेन तत्रत्ते कार्ये कर्तव्ये, त्रिपाद्याः सिद्धत्वेन तत्रत्ते कार्ये कर्तव्ये, त्रैपादिके कार्ये कर्तव्ये अच परस्मिन् इति अतिदेशस्य प्रवृत्तेः। क्यों? असिद्धत्वेन, जब कार्य ही सिद्ध हो गया तो यदि किंचित किसी भी कार्य की प्राप्ति न रहने पर अचः प्रस्मिन् पूर्वविधौ स्थानिवत् भाव नहीं करता, तो युष्णा में स्थानिवत् भाव स्वतः नहीं करेगा। अतः रसाभ्याम नूणा से ही अर्थ होगा, है कि नहीं? ये पूर्वोत्तर सिद्धे न स्थानिवत्, ये न्याय सिद्ध अर्थ है। तस्य इति तस्य दोष सम्यगादि लोक लक्षणत्वेषु। अब दूसरा वार्तिक है, इसका बाधक है वो। तो तस्य इति तस्य पूर्वोत्तर सिद्धि कार्य की कर्तव्यता में इन जगहों में स्थानभाव होता है, अर्थात वहां स्थानीय सूत्र लग जाते हैं। बात में कि नहीं? कहाँ कहाँ? संयोगादि लोक लत्व और अणत्व, इन जगहों में, है कि नहीं? इन जगहों में मने पूर्वोत्तर सिद्धम के द्वारा लत्व के, अणत्व के, संयोगादि लोक के असिद्ध होने पर भी अस्थान भाव होता है। ये विशेष परिस्थिति में बता रहा है कि नहीं? तस्य अर्थात पूर्वोत्तर सिद्धे इत्यस्य तथा च स्थलत्रये स्थानिवद् भावो वक्तव्य इत्यर्थः। 3 स्थलों में स्थान भाव को कहना है। जी। वहां पर असिद्ध है फिर भी स्थान भाव, विशेष परिस्थिति। जैसे कहा
संयोग आदि लोपे चक्रत्र। जैसे संयोग आदि लोप का उदाहरण दिया चक्रत्र। चक्रत्र में चक्री अत्र है कि नहीं, और यण हो गया चक्री में इकार को यण हो गया। तो जब यण हो गया तो क्री में का रा और या ये ना हुआ, क्या दिया चक्रत्र। तो चक्रत्र में का रा या, ठीक है। तो कारा या में संयोगादि का कार मिल गया, तो उसको संयोगादि वृत्ति से का रा ये संयोग हो गया। तो उसको संयोगादि वृत्ति से पदांते यह संयोगा, पद के अंत में कौन संयोग है, कारा या का पद हो गया पूरा, च का रा ये पद हुआ। उस पद के अंत में संयोग कौन हो गया, कारा या। क्योंकि द्वयोर संयोगा इस पक्ष में नहीं बनता है, बहुनाम संयोगा इस पक्ष में बनेगा। द्वयोर में कहोगे तो इधर रा या हो जाएगा, तो संयोगादि रा पकड़ेगा। और यदि इधर पकड़ते हो कारा को तो पदे या संयोग नहीं रहा, पदांत में संयोग होना चाहिए, तो बीच में आ जाए। इससे बहुनाम संयोग संज्ञा इस पक्ष में बनना है, बात में कि नहीं। जब बहुनाम संयोग संज्ञा पक्ष में किए तो कारा ये संयोग है, तो पदांते संयोग हो गया। उस संयोग का आद्यवय जो ककार हो गया, ककार, उसका जो है लोप प्राप्त है। लोप प्राप्त है तो क्या करेंगे, अतः परस्मिन पूर्व विधौ पर निमित्त का अजादेश, माने अत्र में अकार को निमित्त मानकर अजादेश, इकार के स्थान में अकार रूप अजादेश, अजादेश स्थानुद्भाव हो गया तो पदांत में संयोग नहीं रहा। जब स्थानुद्भाव हो गया तो संयोग बीच का रह गया, है कि नहीं, पदांत में संयोग नहीं रहा। इससे पदांत में संयोग न होने से संयोग आदि ककार का लोप नहीं होता है। इसलिए यहाँ स्थानुद्भाव आवश्यक है कि चक्रत्र में ककार का लोप न हो जाए। समझ में आया। यदि यहाँ अतः प्रश्न की दृष्टि में असिद्ध हो जाए, सैपादिक असिद्ध हो जाए तो स्थानुद्भाव होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए विशेष परिस्थिति में यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्धम को रोकना पड़ा। किसको रोकना पड़ा, जैसे उत्सर्ग और अपवाद स्थल में पूर्वत्रा सिद्धम नहीं लगता, उसी तरह यहां भी अचह परस्मिन और इन त्रैपादिकों के बीच में नहीं लगेगा, है कि नहीं। इसीलिए श्रृंगिक ग्राहक न्याय उस शास्त्र की प्रवृत्ति है, कहां उसको लगना है कहां नहीं लगना, ये स्थल निश्चित कर दिए जाते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए वो शास्त्र 3 जगहों में त्रैपादिक में नहीं लगता है, संयोगादि लोक में, में ये नहीं लगता, आया कि नहीं। संयोग आदि लोपे चक्रत्र लत्ते निगाल्यते। निगाल्यते लत्त का उदाहरण दिया, निगाल्यते। निगाल्यते में निगारी बना लो, गृह निगरणे प्रत्यय वृद्धि हो गई, निगारी बन गया। सार्वधातु के यक से यक हो गया, निगार्य ते है कि नहीं, है कि नहीं। निगार्य ते रेप को ला करना है कि नहीं। तो रेप को निगार्यते में पहले एणेर नित करके इणी का लोप कर दो, निगार निगार्यते। अब यहाँ पर अच्छी विभाषा अच प्रत्यय पर में हूं तो जो है धातु के रेप को लकार हो जाता है कि नहीं। अच्छी विभाषा विकल्प से लत्त करता है। तो यहाँ निगार में जो रहा था अच पर में होना चाहिए तभी लत्त होगा। तो अच के लिए क्या करोगे, स्थानुभाव करोगे, है कि नहीं। अची विभाषा से प्राप्त होने वाला जो लत्त है वो त्रैपादिक है, तो उसको असिद्धि हो जाएगा तो कैसे स्थानुभाव हो, तो असिद्ध नहीं होगा। तो स्थानुभाव आ गया, इणिच आ गया, आजादी प्रत्यय पर में मिल गया तो लत्त हो गया, तो बन गया निगाल्यते और निगाल्यते बन गए, अन्यथा लत्तुम न स्यात्। आया जी गुरु जी। अणत्ते मास बपनी, और अल्प का है मास बपनी, है कि नहीं। मास बपनी में अल्प करने वाला प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सत्य, समझे कि नहीं। प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सत्य, तो बपनी में नकार को अणकार अणत्व होना चाहिए, आगे गीप है, गीप को मान करके बपन के नकार के आकार का यस्य चक्कर के लोप हो गया है कि नहीं। गीप के इकार को मानकर जो बपनी में जो है मासाणाम बपनी, मास बपनी में जो नकार में आकार था उसका लोप हो गया, बात में कि नहीं। अब उसका स्थानुभाव कर लेंगे तो प्रातिपदिकांत नकार नहीं मिलेगा, आकार चला गया प्रातिपदिक के अंत में। पर निमित्त का अजादेश है, स्थिर से करके अल्लोप रूप अजादेश, सह अजादेश स्थानीय स्थानीभूत से पूर्वत्व दृष्ट का उन्हें नकार, उसको कर्तव्यता क्या है, प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सत्य अणत्व, तो अणत्व की कर्तव्यता में अजादेश
स्थानुभाव हो गया, तो प्रातिपदिक कांतावय नकार नहीं मिला, इसलिए अणत तो यहाँ नहीं होगा। तो इन जगहों में स्थानुभाव होता है। जी गुरुजी। बन गया तो मास बपनी। जी गुरुजी। इह नासबपनि इत्यत्र यस्यति च इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वाभावात् अणत्वं न। लिखी दिया। शब्दरत्न में तकृत्र इति तक्षिदक्षिभ्यां ण्यन्ताभ्यां क्विपि लोपाभावोपि फलम्। मने चक्रेत्र तो फल है ही है, लेकिन तक्षी और रक्ष से क्या किया? ण्यन्ताभ्यां क्विपि। अच्छा, तक्षी धातु है कि नहीं? तक्षी धातु इणजंत है, इणिच प्रत्यांत, तक्ष धातु से इणिच प्रत्यय करो, तक्षी बना लो, और उससे क्या करो? किप करो। किप को मानकर इणी लोप हो गया अणित से, तक्ष बन गया। आ नहीं है, का सा है, संयोग किसका हुआ? का और सा का, है कि नहीं? और प्रातिपदिक संज्ञा हुई, विभक्ति आई, विभक्ति का लोप हो गया, तक्ष बन गया। अब ये जो कासा का संयोग है, ये मने पद के अंत में संयोग है। संयोग का आदि कौन हो गया? संयोगाद्यो ककार हो गया, इसलिए ककार का लोप प्राप्त है। इस स्थान भाव करेंगे किसका? किप को निमित्त मान करके इणिच का। जब इणिच आ गया, इणिच जब आ गया तो पदांत में संयोग नहीं रह गया, पदांत संयोग नहीं मिलेगा, अतः वहां ककार का लोप नहीं हुआ। इससे रक्ष में भी रक्षा तक्षा ये जो बनेंगे, यहाँ जो है मैं रक्ष तक्ष किप से निच का लोप हुआ, किप हुआ, तो रक्ष तक्ष ये जो रूप बनेंगे, ये जो इसमें ककार का लोप नहीं होगा। बात में कि नहीं? तक्ष रक्षिभ्याम ण्यन्ताभ्याम क्विपि लोपाभाव फलम लगा। यहाँ भी ककार के ये दो दोयर में संयुक्त संज्ञा में आ जाएगा। ये संयोग किस में आएगा? दोयर। क्योंकि वो कह सकते हैं कि बहुनाम संयुक्त संज्ञा पक्ष जो है आप सिद्धांत है, एक देशी है, दोयर जो है लेंगे तो ये फल बने। निगाल्यते इति न च अत्र अणिलोपात् पूर्वं लत्वम्। अब इन्हीं लोप के पहले ही लत्व कर ले, निगार ई या इस अवस्था में पहले लत्व कर ले, निगाल बना लो, है ये को मान के, फिर यक को मान के इणी का लोप कर दो, तो निगाल लेते बन जाएगा। क्या जरूरत है स्थान भाव करने? पहले इणिच लोप यदि हो जाए तब स्थान भाव की जरूरत है। हम इणिच के रहते ही रेप को लकार कर दे आया, माने अची विभाषा से लत्व प्राप्त है, अणेर निट से णी लोप प्राप्त है, पहले लत्व होगा बाद णी लोप होता रहेगा, ये पूर्व पक्षी कहना है। जी गुरुजी। न च अत्र णिलोपात् पूर्वं लत्वम्, तो सपाद सप्ताध्यायस्थ कार्यस्य प्रवृत्ति योग्यतया तद अप्रवृत्तेः। क्या लिखा? सपाद सप्ताध्यायस्थ कार्यस्य, माने सपाद सप्ताध्यायस्थ कार्यस्य प्रवृत्ति योग्यतया तद अप्रवृत्तेः। माने जहाँ पर सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र से प्रवृत्ति योग्यता तत्र त्रैपादिकम आदौ न प्रवर्तते। यहाँ सपाद सप्ताध्यायी कौन है? अणेरहित, इसकी प्रवृत्ति की योग्यता है, बाद में हो या पहले हो, है प्रवृत्ति की। यदि है तो त्रैपादिकम आदौ एव न प्रवर्तते, इसलिए अच्छी विभाषा नहीं लगेगा। क्यों? इसकी दृष्टि में असिद्ध है वो। किसकी दृष्टि में? अणेरहित की दृष्टि में तो नहीं लगे तो क्या होगा? अणेरहित पहले लग जाएगा। अब हमें लत्व करने के लिए स्थान भाव करना पड़ेगा। आया कि नहीं? वही लिख रहा है, सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र प्रवृत्ति योग्यतायाम तद अप्रवृत्तेः। माने त्रैपादिकस्य अप्रवृत्तेः, वहां त्रैपादिक पहले से नहीं लगते हैं। जी गुरुजी। न च स्थानिवत्वम् अलविदित्वात्, न च स्थानिवत्वम् अलविदित्वात्, माने जो न च स्थानिवत्वम यानी जो स्थान भाव कर लेंगे तो कहा यह अलविधि है, निषेध लग जाएगा, है कि नहीं? अलविदित तो क्यों कहा? अच्छा, प्रश्न का प्रकरण चल रहा है। प्रथम सूत्रेण स्थानिवत्वम् इत्यर्थः। न च स्थानिवत्वम में वैधव्य में है कि प्रथम सूत्रेण स्थानिवत्वम् इत्यर्थः। प्रथम सूत्र की चर्चा की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हम द्वितीय सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। हमें स्थान भाव इन जगहों में किससे लाना चाह प्रश्न पर निमित्तक अजादेश, इसकी चर्चा कर रहे हैं। बीच में आप प्रासंगिक चर्चा आ गई, न च पूर्व सूत्रेण स्थानिवत्वम अलविदित्वात् से निषेध लग जाएगा, उससे नहीं होगा। उत्तर सूत्र क्या लिख रहे हैं? न च स्थानिवत्वम् अलविदित्वात्, इतना ही। फिर तृतीय लक्षणम तु नियमार्थम इति भावः। तो न च स्थानिवत्वेन स्थानिभावः कथम अनलविदित निषेधात्, कहा प्रत्यय लोग प्रत्यय लक्षण से कर लें, तो यहाँ स्थानुभाव नहीं करना पड़ेगा। तो प्रत्यय लक्षणम तु नियमार्थम इति भावः, अर्थात प्रत्यय लक्षण विधि है ही नहीं, पीछे बताए थे।
प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण क्या है? नियमार्थ। नियमार्थ। यत्र प्रत्यय से असाधारण रूपम आश्रियते आश्रयति इत्यादि, अथवा प्रत्यय लोपे स्थानिवत, यही सूत्र गतार्थ है कि नहीं? अर्थात स्थानीय विदादि सुंदर विधौ और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण का नियम नियामक भाव चलेगा। जब स्थानीय सूत्र से काम चल जाएगा, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण किमर्थम? नियमार्थम, है कि नहीं? ये नियम के लिए, इसलिए विधि नहीं है, समझ में है कि नहीं? अतः प्रत्यय लक्षण भी नहीं कर सकते। प्रत्यय लक्षणम तो नियमार्थमिति भावः। अत्र बहिरंगा सिद्धत्वं न बहिरंग हो जाए, क्योंकि इणी लोप बहिरंग है, क्योंकि वो बहिर्भूत यक को निमित्त मानता है, और जो लत्व है वो केवल इणिच को निमित्त मानता है। धातु का रेफ और इणिच इससे अंतर्भूत है, अंतर्भूत निमित्तकत्व लत्व अंतरंग है, और जो इणी लोप है बहिरंग है। बहिरंग इणी लोप के असिद्ध हो जाने पर पहले ही लत्व हो जाए अंतरंगत्वात्, तो स्थान भाव की आवश्यकता न पड़े। तो क्या लिख रहे हैं? नाजानंतरे इति तन्निषेधात्। कहाँ लग जाएगा? यद्यप त्रैपादिक अंतरंग में अंतरंग परिभाषा लगती नहीं है, लेकिन यहाँ त्रैपादिक अंतरंग नहीं, हाँ अची विभाषा को अंतरंग बना रहे हैं, वो त्रैपादिक है, तो त्रैपादिक अंतरंगे की अंतरंग परिभाषा न प्रवृत्त। लेकिन जिस किसी के मत में यदि त्रैपादिक अंतरंग में परिभाषा लग रही है, उनके लिए लिखा नाजानंतर्ये इति निषेधात् प्रवृत्ति अचनिष्ठ अन्य आनंतर निरूपित अंतरंग कार्य कर्तव्य में बहिरंग की या समकाल प्राप्त बहिरंग की असिद्धि नहीं होती। तो यहाँ जो लत्व है वो अचनिष्ठ भी है और अन्य अचनिष्ठ तो नहीं है, ये तो रेपनिष्ठ है। अरे उसका अर्थ है अचनिष्ठ है अन्य आनंतर, अचस्थानिक अन्य निमित्तक अंतरंग को होना चाहिए। ये अची विभाषा केवल अच निमित्तक है, अचस्थानिक नहीं है, केवल अच को निमित्त मानकर, मने अच निष्ठत्वम अच निमित्तकत्वम, उनमें दो में से निमित्त और स्थानीय में दो में से किसी भी जगह यदि अच आता है तो ये परिभाषा लगती है, ऐसा किसी का मत है, ये किसी का मत है, क्योंकि नागेश का मत है अचनिष्ठ अन्य आनंतर निमित्तक होना चाहिए, लेकिन हरदत्त का मत है कि अच कहीं भी रहना चाहिए, चाहे निमित्तता में रहे अच, ये स्थानिकता में है कि नहीं? अच स्थानिकम और अनिमित्तकम वा, है कि नहीं? तादृशी अंतरंगे अंतरंग बहिरंग नाथ, उस दृष्टि से क्या लिखा है? क्या लिखे हैं? नाजानंतर लिखा आगे, अत्र बहिरंगा सिद्धत्वं न नाजानंतरिति तन्निषेधात्। आगे ठीक है, नहीं आगे मूल क्या लिखा? त्रिपाद्यां तद अप्रवृत्ते एव विसर्जनीय सूत्रस्थ भाष्य सम्मतत्वात्। जो पहले बताया, त्रैपादिक अंतरंग में अंतरंग परिभाषा लगती नहीं है, विसर्जनीय सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है, वहां नारकुट्यम इत्यादि प्रयोग बने हुए हैं, है कि नहीं? है नारकुट्यम, निर्कुटी से नारकुट्य है, तो नारकुट्य में यहाँ विसर्जनीय नृ से न वृद्धि हुई नार, है कि नहीं? तो खरबसाने विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग हो जाए, है कि नहीं? वहीं पर जो है अंतरंग परिभाषा को लगाया कि वृद्धि वहां असिद्ध हो जाती है। जिस समय खरबसाने विसर्जनीय सूत्र लगेगा उसकी दृष्टि में नारकुट्य में जो वृद्धि असिद्ध हो जाएगी, असिद्ध हो जाएगी तो रेफ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं होता है। इसी प्रकरण के प्रयोजन में लिख दिया कि त्रैपातिक अंतरंग में अंतरंग परिभाषा नहीं लगती। तो यहाँ खरबसाने विसर्जनीय जो रेफ को विसर्ग करता है, जिसको अंतरंग है, वृद्धि बहिरंग है, तो ये अंतरंग है, इससे परिभाषा नहीं लगेगी। अतः वहां पर जो है वारण दूसरे रीति से की। कहां पर? नारकुट्यम नारपत्यम, तो नारकुट्यम नारपत्यम इत्यादि प्रयोगों में भाष्यकार ने उपायांतर से वारण किया। यदि यह परिभाषा लगती तो उपायांतर से वारण परक भाष्य असंगत हो जाता है कि नहीं? इसलिए यहाँ नहीं लगेगी, ये तो ठीक है, लेकिन नाजानंतरीय के ऊपर लिखा कुछ नहीं, टीका में कुछ लिखा, किसके मत में परिभाषा लगा दिया? हम पढ़ो नीचे लिखा नाजानंद, देखो टीका देखो, मूलरीत्याह नाज इति भाष्यरीत्याह त्रिपाद्यम इति, मूलरीत्याह नाजानंतरे इति भाष्यरीत्याह त्रिपाद्यम इति। त्रैपादिकी अंतरंगे न प्रवृत्ति भाष्यरीत्या है, और ये जो है नाजानंतरे मूलरीत्या है, अर्थात लगती नहीं परिभाषा भाष्यकार बता, ठीक है? और कुछ नहीं लिखा है। भाव प्रकाश में ये क्या मूलरीत्याह और भाष्यरीत्या, हाँ, इसका मतलब इनकी रीति से नहीं लग रहा है, तभी तो लिखा मूल रीत्या, है कि नहीं? जो मूल कार्य है इसमें आया था भैरवी में, क्या पुराने दातुओं में। अरे उसको देखने की नहीं, वो तो मुझे मालूम है कहाँ क्या है।
इससे ये मतलब नहीं है, उसमें ये संदेह नहीं है कि क्या कहाँ है। उसमें संदेह ये बात की है कि इन्होंने परिभाषा को लगाया किस में। नागेश ने दूसरे का मत का अनुवाद कर रहे हैं, अपने मत में उनके मत में तो लगेगी नहीं इसकी बात। तो उनका अर्थ है अचनिष्ठ अन्य आनंद, अच स्थानिक और उससे भिन्न कोई निमित्तक। यहाँ अची विभाषा जो लत्व कर रहा है वो लत्व जो है रेप को कर रहा है, तो रेप स्थानिक लत्व है कि नहीं, और इनिच निमित्तक है तो अच निमित्तक तो है। तो इसको ये मान के चलिए कि निमित्त अथवा स्थानीय में कहीं भी यदि अच है, निमित्त समझ में कि नहीं, माने यदि किंचित स्थानिक और अच निमित्तक अंतरंगे कार्य कर्तव्य, समझे कि नहीं। इस तरह के अर्थ को मान करके ये लगा रहे हैं। जय जय महाराज जी, कैसे हैं सब? आनंद मंगल है महाराज जी, हमारी सब ठीक हैं? स्वामी आशुतोषानंद जी हाँ हाँ सब आनंद है और मठ बढ़िया चल रहा है। कहाँ है इसमें? कैलाश। अच्छा कैलाश, चलिए बहुत अच्छा है। तो इधर आए थे, वो वृंदावन के महाराज जी आए थे कैलाश मठ। हाँ हाँ, तो उनका जो है शिवलिंग छूट गया। अच्छा, वो फोन किए थे थोड़ा पहुँचा दीजिए। हाँ बहुत। ये शिवलिंग क्यों छूट जा रहा है? वो वहीं पे गए थे मिलने, तो अचानक छूट गया था ऑफिस में। छोटे बैग तो आपके यहाँ छूट गया, तो बोले कि थोड़ा पहुँचा दीजिएगा। हैं पूजन के सामान के छोटे बैग में चलते रख दिए जी। बस बड़े महान पुरुष बोल रहे हैं उस वाणी को। त्रिपाद्यां तद अप्रवृत्ते एव विसर्जनीय सूत्रस्थ भाष्य सम्मतत्वात्। किस रूप में भगवान का दर्शन, ऐसा कहते हैं किस रूप में कौन आशीर्वाद दे जाए। त्रिपाद्यां तद अप्रवृत्ते एव विसर्जनीय, लिखे हैं कुछ भैरव में कुछ लिखे नहीं, वो तो त्रिपाद्याम अप्रवृत्ते हो गया। अब इसको ऐसा रूप में चलो कि नाजानंतरे बहिष्ठ प्रवृत्ति ही अंतरंगे अचनिमित्तकत्व या बहिरंगे अचनिमित्तकत्व। अचनिष्ठ यदि बहिरंग को लें, हरदत्त का मत है कि अचस्थानिकत्व अंतरंगत्व स्यात् बहिरंगत्व मा स्यात्, उभय साधारण ग्राह्य। बहिरंग अंतरंग में किसी में भी अचनिष्ठत्व आ गया है तो ये परिभाषा लग जाती है, इति हरदत्त मतम। तो यहाँ बहिरंग कौन है? तो वो स्थानीय, वो है स्थानिक है कि नहीं, उसमें अचस्थानिकत्व बैठा है क्योंकि उन्हीं का लोप कर रहा है, अच का लोप कर रहा है। तो अचनिष्ठता यह अंतरंग बहिरंग उभय साधारण है। जिनके मत में उनके मत में परिभाषा लगाया गया, और जिनके मत में अचनिष्ठत्व विशेषण केवल अंतरंग में है उनके मत में परिभाषा यहां नहीं लगी। अचस्थानिक अस्थानिके अंतरंगे अथवा उभय साधारणे अंतरंगे, ये दो मत आया है। तो उभय साधारण पक्ष में लग गई परिभाषा, है कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं मूल कार मते, मूल कार मने ये जो परम मूल कार है। नागेश कहते हैं मैं परम मूलकार नहीं, मैं तो टीकाकार हूं। जो परम मूलकार है उनके मत में इस तरह के अर्थ तमाम किए गए हैं। मैंने जो टीका की उसमें ऐसा अर्थ नहीं किया, इसलिए हमने दूसरा समाधान दिया भाष्यकार के त्रैपादिके, जबकि प्राचीनों के मत में त्रैपादिक अंतरंग में लगती है, इनकी मत में नहीं लगती, इसलिए वो समाधान देते। त्रैपादिके अंतरंगे अंतरंग परिभाषा न प्रवर्तते। त्रिपाद्यां तद अप्रवृत्ते एव विसर्जनीय सूत्रस्थ भाष्य सम्मतत्वात् इति अन्यत्र प्रबन्धितम्। एवं प्लायते इत्यपि अयतौ इत्यस्य उपसर्ग विशेषणत्वे फलम्। एवं प्लायते इत्यपि अयतौ इत्यस्य उपसर्ग विशेषणत्वे फलम्। इन्होंने कहा कि यह भी एक फल है, वो फल तो निकाल लेते था ही, किसका? पंचमी समास नहीं, उसका स्थानद भाव, जो स्थानद भाव किया है संयोगादि लोप लत्व, तो लब्ध में जो फल दिया था निकाल लेते, है कि नहीं। उसमें कुछ विवादास्पद स्थिति हो गई, तो इत्यपि यहाँ जोड़ दिया नागेश ने प्लायते। प्लायते में यहाँ प्राउपसर्ग है, अयगतो धातु है कि नहीं, प्राउपसर्ग और अयगतो धातु, समझ में कि नहीं। और उपसर्गस्य आयतौ,
उपसर्ग संबंधी रेप को लकार होता है आयतौ मने आय धातु के परे रहते। जी बात में है कि नहीं? जी तो यहाँ प्रा में जो रेप था उसको क्या हो गया है? ला ला हो गया है। तो क्या बन गया? प्लायते प्लायते, प्लायते बन गया। जी अरे रा को ला हो गया तो बन गया प्लायते, आधा पा, और उधर रा ला था तो रा हो गया है, तो प्रा प्ला अब आ गया इतने दीर्घ हो गया, प्लायते बन गया। आया? जी ये कह रहा है कि इत्यपि फलम, क्या फल दिया है? ये तो प्रयोग सिद्धि है। प्लायते इत्यतः इत्यपि अयतौ इत्यस्य उपसर्ग विशेषणत्वे फलम। यहाँ आयतौ उपसर्ग से विशेषणत्वे फलम। ये आयतौ जो है उपसर्ग का विशेषण है, जैसे अची इक का विशेषण है। गुणज में अची कहाँ विशेषण? इक का। उसी तरह आयतौ सप्तम्यंत किसका विशेषण है? उपसर्ग। माने आय इत्याकारक धात्व व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो प्रा तत्संबंधी रेप उसको। तो जब प्रा और अय अका सवर्णी दीर्घ हो गया तो कहाँ मिलेगा अय इत्याकारक आन पूर्वी से विशिष्ट प्रा? नहीं मिलेगा, तो स्थान भाव से मिलेगा। बात में कि नहीं? क्योंकि उपसर्ग से आयतौ के पहले अका सवर्ण लग जाएगा, अका सवर्ण पहले दीर्घ कर देगा, क्योंकि त्रैपाद यदि सापादिक शास्त्र की संभावना है तो वहां ये पहले नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? प्रा और अय का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो आयतौ परे मिलेगा ही नहीं, तो लग तो कैसे होगा? और फिर आयतौ उपसर्ग का विशेषण है, ये विशेषण कैसे बनेगा? तो स्थानुद्भाव बुद्धिया बनेगा। जब स्थानुद्भाव कर लेंगे तो जैसा था स्थानीय में तद्बुद्धि हो जाएगी, तो वहां आयति परत्वा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट उपसर्ग बुद्धि हो गई, तो तत्संबंधी रेप को लकार हो जाए, प्लायते बन जाए। तो इत्यपि फलम, समझ में है कि नहीं? ये जो आयतौ का उपसर्ग के साथ विशेष विशेषण भाव है वो बिना स्थानीय भाव के द्वारा नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये दे रहा विशेषणम लिखा है, इसमें शब्द उसमें लिखा भैर भी नहीं, विशेषणम। अभी हमने बुद्धि लगाया इसमें, ऐसा बनना विशेषणत्व इति। हाँ, एतत् प्लायत इत्यस्य सिद्ध्यर्थम आवश्यकम। विशेषण प्लायते के सिद्ध्यर्थम विशेषणम आवश्यकम। माने प्लायते की सिद्धि के लिए आयतौ का विशेषण होना उपसर्ग में अनिवार्य है, उपसर्ग में अनिवार्य है। आगे आवश्यकम आगे नहीं लिखा। न च अत्र एकदेश विकृत न्यायेन उपसर्गत्वं पदादिवद् भावेन च अकारादौ अयतित्वम् इति स्थानिवद् भावं विनापि लत्वं भविष्यति इति वाच्यम्। अर्धविकारस्य सत्वात् उपसर्गत्वस्य इसलिए स्थानुभाव करना पड़ेगा। विशेषणता माने पूर्वापर, उपसर्ग और आयतौ का पौर्वापर्य। विशेषण माने क्या है? विशेष विशेषण पौर्वापर्य, वहां विशेष विशेषण भाव है पौर्वापर्य। प्रा और अय इस प्रकार का जो पौर्वापर्य है वो दीर्घ के बाद नष्ट हो गया। वो कैसे आएगा? स्थानीय से ही आएगा। यादृशम पौर्वापर्यम तादृशम पौर्वापर्यम दीर्घोत्तरम अपनी स्थानवत बुद्धिया स्थानीय बुद्धिया ग्राह्यम। तो जब पौर्वापर्य बने विशेष विशेषण वहां मिल गया, सूत्र लग गया। अतः लत्वार्थ है आवश्यकता स्थानुद्भाव, यही कह रहा है। समझ में है कि नहीं? एवं प्लायते इत्यपि अयतौ इत्यस्य उपसर्ग विशेषणत्वे फलम मास बपनि इति। इह ङिबुत्पत्तेः प्राक् समासे ङिपि इह ङिबुत्पत्तेः प्राक् समासे ङिप उत्पत्ति के पहले मासाणाम बपनी ये समास करें। समासे मास बपन का पहले समास करेंगे। गतिकार को बदानम कभी समास मासस से बपनम मास बपनम, फिर स्त्रीत्व की विवक्षा करके करें, या मास बपन में या बपन में पहले गीप कर दें, बपनी बना दें, फिर मासानाम बपनी करें। कई पक्ष हो सकते हैं। मने मासम बपति इस अर्थ में मास बपन बना लें, या मासम बप्यते उप्यते अनेन इस अर्थ में बना लें, हर बात में कि नहीं? या बपति बप्यते अनेनि उप्यते अनेनि बपनम मासाणाम बपनम मास बपनम, फिर स्त्रीत्व विवक्षा में करें। ये कई सारे पक्ष इसमें संभावित हैं, है कि नहीं? तो इन्होंने कहा जीप उत्पत्ति के पहले जो कि बपन कृत है कि नहीं? और मास जो है कारक है, किसका? बपन का। मास कर्मक बपन लेना है, मास कर्मक बपन। तो मास कर्मक जो बपन तत्करणक तत्करण तत्साधन अथवा तत्कर्ता,
मांस बपन करने वाली स्त्री कर्तव्य लुट है, बाहुलकात, बाहुलकात कर्तव्य लुट। यदि कर्ता में तो मासान बपति या स्त्री, ऐसे समास करके मांस बपन यदि बनाते हैं तो यहाँ पर बपन के साथ पहले मांस में कारक था, इसलिए गतिकार को पदानम कृतवी समास वचनम प्राक सोत्पत्ति, सोत्पत्ति के पहले समास कर लिया। यही लिख रहा, क्या लिख रहा है कि गीप उत्पत्ते प्राक समासे, समास कर लिया। यदि निपि अल्लोपे, फिर गीप किया, समास के बाद अल्लोप किया, समास रूप प्रातिपदिकांतत्वात् अणत्वं प्राप्तम्। हाँ, समास रूप प्रातिपदिक हो गया मांस बपन, उसका अंत कौन हो गया आकार लोप के बाद न, तो समास रूप प्रातिपदिक का अंत होने के कारण नकार को अणत्व प्राप्त है। पूर्व पदाक्षिप्त समास रूप प्रातिपदिकांतस्य तेन, प्रातिपदिकान नुम विभक्तिस्थ तेन दिया है कि नहीं? पूर्व पदाक्षिप्त समास, पूर्व पदार्थ आक्षिप्त समास रूप प्रातिपदिकांतस्य, पूर्व पद वहां पूर्व पदे का अधिकार है प्रातिपदिकान नुम विभक्तिस्थ में, माने प्रातिपदिकांत नकार, नुम का नकार, विभक्तिस्थ नकार, बात में कि नहीं? तो और पूर्व पदार्थ परस्य, पूर्व पदस्थात निमित्तात् परस्य, ऐसा आया है कि पूर्व पदस्थात निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकांतावय प्रातिपदिकस्य अंतावय वस्य नस्य। तो जब पूर्व पदस्थ में पूर्व पद आ गया तो अवश्यम तत्र समासः, अन्यथा पूर्व पदस्थात इति वक्तुम अशक्यम्। यदि समासः न स्यात् तर्हि अयम निमित्तः पूर्व पदे आगतः, ये व्यवहारः न स्यात्। समझे कि नहीं? इसलिए समास वहां पर है, तभी पूर्व पदस्थात निमित्तात् ये व्यवहार हो रहा है। तो यदि समास है, पूर्व पदेन समासः ज्ञायते तदा समास रूपम यत् समासांतेन समासत्वेन यत् प्रातिपदिकम तस्य अंतावयवस्य नकारस्य अणत्वं प्राप्तम। लग गया कि नहीं? हाँ, पूर्व पदाक्षिप्त समास रूप प्रातिपदिकांतस्य तेन अणत्व विधानात्, हाँ, तेन अणत्व विधानात् तस्यापि पूर्व पदो भय सापेक्षत्वेन समासत्व ज्ञान सापेक्षत्वेन च अणत्व जो है पूर्व पर उभय सापेक्षत्वेन, समास ज्ञान सापेक्षत्वेन समत्वात्, और इधर जो है ये सेच भी जो है, ये सेच भी नीप को निमित्त मान रहा है, तद बहिर्भूत है कि नहीं? इधर भी निमित्त मान रहा है, इसलिए ये भी अनेक निमित्त मान रहा है, ये भी अनेक निमित्त मान रहा है, इसलिए दोनों बहुवापेक्ष होने से सम है। कौन? अणत्व और यस्तेष्टा दोनों सम है। समत्वात् त्रिपादिस्थत्वात्, और त्रैपादिक भी अणत्व है, सम भी है और स्वयं अणत्व करने वाला त्रैपादिक है। त्रैपादिस्थत्वाच्च बहिरंगा सिद्धत्वाशंका नात्र, इसलिए बहिरंग होने से ये अणत्व सिद्ध हो जाएगा, इस प्रकार की आशंका नहीं करना चाहिए। क्यों? दोनों में समान निमित्तता है कि नहीं? और त्रैपादिक बहिरंग में बहिरंग परिभाषा लगती ही नहीं है, इसलिए बहिरंग के असिद्धत्व की आशंका, माने अणत्व के असिद्धत्व की आशंका नहीं करनी। अतः अणत्वं प्राप्तम तदर्थम स्थानुद्भावः आवश्यकः। अब मूल में यत्वाहो, बस हो गया ना? मूल में यत्वाहो आएगा तो देखिए थोड़ा बताइए।